मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए? ओके, कविता ने एग्जॉर्टेशन दिया। अब हम मुख्य संदेश में जाएंगे। जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहले स्टार्टर आता है, फिर उसके बाद मेन कोर्स आता है। तो हर संडे कविता स्टार्टर लाती है और मैं आपके लिए मेन कोर्स लाता हूँ। यीशु ने कहा, धन्य है जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। क्या आप भोजन के भूखे हो या परमेश्वर के वचन के? कितने लोगों के हाथों में बाइबल है? क्या मैं आपकी बाइबल देख सकता हूँ? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चर्च है, और जब हम चर्च आते हैं तो हम अपनी बाइबल हमें अपने साथ लाना है। हम किसी सामाजिक क्लब में नहीं जाते हैं, राइट? हम चर्च आते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। देखिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर कोई नहीं है। कोई पास्टर, कोई लीडर, कोई सुसमाचार प्रचारक, कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं है। ओके, यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन जो वचन मैंने तुमसे कहे वो कभी भी नहीं टलेंगे। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, और हम वचन 18 से पढ़ेंगे क्विकली। कितने लोगों के हाथों में बाइबल है? जल्दी से। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है और हम आज बहुत सारे वचन को देखने वाले। मत्ती 16 अध्याय हम 18 से 24 तक पढ़ेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने एक दिन अपने चेलों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो चेलों ने उसे कहा कि लोग कहते हैं कि तू पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई है, कोई कहता है कि तू यजकेल है, कोई कहता है तू यिर्मयाह है। यीशु ने फिर अपने चेलों को देखा और कहा, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? और फिर 12 जो चेले थे उनमें से पतरस अपने घुटनों पर गया और उसने यीशु को देखकर कहा कि प्रभु, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। और फिर बाइबल में प्रभु जो है वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा कि हे शमोन योना के पुत्र, धन्य है तू, क्योंकि ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर प्रकट किया। अब वचन 21 पर अगर आप ध्यान दें, बाइबल कहती है कि उस समय से यीशु ने अपने चेलों को ये सिखाने लगा है कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहां प्राचीन और प्रधान याजक और शास्त्रियों के हाथ से मैं बहुत दुख उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा, और तीसरे दिन जी उठूंगा। ध्यान दीजिए, ये बात यीशु ने अपने चेलों से कब कही? मरने के पहले। इस दुनिया में कई मनुष्य आए, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि वो कौन से दिन मरने वाले हैं, और किसी को ये नहीं मालूम कि वो किस तरह मरेंगे। हालेलुया। मृत्यु अटल है, मृत्यु का सामना हर एक को एक दिन करना है, और कई लोग मृत्यु से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं कि कब उनका वक्त आएगा। ये सब जानते हैं कि हर एक को ये दुनिया छोड़कर जानी है, लेकिन मसीह लोगों को मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस दुनिया में मुसाफिर है, हम इस दुनिया में यात्री है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हालेलुया। हम तो सिर्फ इस दुनिया से गुजर कर हम आगे जा रहे हैं। ओके, स्वर्ग हमारा चिरस्थायी या अनंतकालीन ऐसा घर है जहां पर हम अनंत काल का समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे। अब मनुष्य को मृत्यु से डर लगता है
क्योंकि उनके पास आशा नहीं है अगर वो यीशु पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जो यीशु पर भरोसा करते हैं उन्हें मृत्यु से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए यीशु मसीह एक लौता ऐसा परमेश्वर, एक अकेला ऐसा प्रभु जिसने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की कि देखो मैं जाऊंगा और मानव जाति के पापों के लिए मुझे मरना पड़ेगा, मुझे बहुत ही दुख सहना पड़ेगा, पीड़ा उठाना पड़ेगा और फिर मैं शास्त्री और फरीसियों के हाथों मार डाला जाऊंगा। अब देखिए ये बात यीशु ने अपने चेलों को एकांत में बताई और हम देखते हैं बाइबल कहती है वचन 25 में वचन माफ करना 22 में, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा और कहने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। अब देखिए पतरस को अपने गुरु की फिक्र थी, उसे अपने गुरु की चिंता थी और इसलिए वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर जाए। शायद ये जो विचार उसके मन में आए, ये जो भावना उसके मन में आई, ये परमेश्वर की ओर से नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जानता था कि परमेश्वर की योजना क्या है। वो जानता था कि परमेश्वर चाहता है कि मानव जाति के अपराधों के लिए उसे क्रूस पर चढ़ना होगा, उसे मानव जाति के पापों के लिए मरना होगा। कई लोग पाप में मरे, इसके बजाय परमेश्वर ने चाहा कि उसका एक लौता पुत्र संसार के पापों के लिए मरे। वो बलिदान का वो मेमना है जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और बाइबल कहती है कि वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। अब देखो जो पुनरुत्थान का रविवार जो अभी आने वाला है 18 या 20 तारीख को, राइट 20 तारीख को, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यह हमारे लिए सबसे बड़ा, क्रिसमस के बाद हमारा सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है। हालेलुया। कुछ लोग सिर्फ क्रिसमस के दिन कपड़े खरीदते हैं, लेकिन कई परिवारों में पुनरुत्थान का रविवार एक बड़ा त्योहार है और हमें एक त्योहार के रूप में इसे मनाना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु पर यीशु मसीह की जीत को दिखाता है। हालेलुया। दुनिया में कई आए और कई चले गए और कई लोगों पर मृत्यु ने, काल ने राज्य किया। कई महान संत आए, कई महान लोग आए, लेकिन उनकी कब्रें आज भी है और आज भी उनकी स्मृति दिन यानी मृत्यु के दिन को लोग मनाते हैं। बट यीशु मसीह की कब्र खाली है। आज भी इजराइल में आप जाए और आपको वहां पर यीशु का शरीर या पार्थिव देह नहीं मिलेगा, क्योंकि पुनरुत्थान के रविवार जब मरिया और दूसरी जो स्त्रियां कब्र पर पहुंची तो वहां पर स्वर्गदूत ने उसे कहा कि तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो। सुनो, जब यीशु ने अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में बताया तब पतरस नहीं चाहता था कि यीशु क्रूस पर जाए, जो कि पिता की मर्जी, पिता की इच्छा के खिलाफ था। मसीह जीवन का केंद्र क्या है? दुख, पीड़ा और सताव और तकलीफ को सहना। जब तक हम दुख, तकलीफ और पीड़ा का अनुभव नहीं करेंगे, हमारे जीवन में हम अपने विश्वास में मजबूत नहीं बनेंगे। अब देखो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। आज हम बात करेंगे क्रूस उठाना। यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वचन 24, तो वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। यीशु ने किसी पर जबरदस्ती नहीं की और ना ही यीशु किसी को जबरदस्ती बोलता है मेरे पीछे आ। वो कहता है यदि कोई, फिर आप कोई भी हो सकते, आप चाहे एक स्त्री हो सकते हो या पुरुष। यीशु कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग यीशु के पीछे चलना चाहते हैं? हालेलुया। सो यीशु के पीछे चलने की एक कीमत है और वो कीमत क्या है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आप दुकान में जाते हो कोई चीज खरीदने के लिए, कोई वस्तु, तो उसके लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में बिना कीमत चुकाए कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलता। हर चीज का एक प्राइस टैग है, यानी उसके ऊपर आपको मालूम है उसकी एक कीमत रखी जाती है। इस दुनिया में लोग अपनी मनपसंद चीजें खरीदने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। आप देखो कई बार हम सोचते हैं अरे ये इतना महंगा है, हम दूसरे दुकान में जाएंगे तो हमको उसको आधे रकम में हमको वो चीज मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग अपनी मनपसंद चीजें खरीदने के लिए कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप देखो फोन, सारे फोन एक जैसे है, राइट? फोन का काम क्या है? कॉल आएगा तो आपको आंसर करना है, फोन कर कर किसको करना है तो आपको फोन लगाना है। आजकल आप चाहे एंड्रॉयड फोन लो या कोई भी फोन लो, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की पसंद एप्पल की होती है। क्यों? एप्पल में क्या खास है? एप्पल में भी तो आप फोन लगा सकते हो, फोन अगर आता है तो आप फोन उठा सकते हो, सारी चीजें जो दूसरे नॉर्मल फोन में होती है वो भी आप कर सकते हो। लेकिन फिर एप्पल फोन महंगा क्यों है? हाँ, कोई बता सकता है?
अब देखिए एप्पल फोन महंगा है, और आज देखो इवन जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो भी काम इसलिए करते ताकि हम एप्पल का फोन खरीदें। पहले लोग काम रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करते थे, लेकिन आज लोग फोन खरीदने के लिए काम करते। नहीं, हमको एप्पल का फोन लेना है, राइट। 10,000 का फोन भी वही काम करेगा। आप देखो कई लोगों, अभी स्मार्ट वॉच का जमाना आ गया है। 100 रुपए की घड़ी आप पहनो, वो भी आपको वही टाइम बताएगा। और आप सैमसंग का अगर स्मार्टफोन लेते हो, स्मार्ट वॉच लेते हो, तो वो भी आपको वही टाइम बताएगा। फर्क क्या है? हाँ, वो स्मार्ट है, राइट। समझ रहे आप लोग? पहला फोन फोन होता था, लेकिन अभी फोन भी स्मार्ट हो गया, इसके लिए उसको स्मार्टफोन बोलते हैं, स्मार्ट वॉच बोलते हैं। हालेलुया। तो आप देखो इस दुनिया में लोग अपनी मनपसंद चीजें खरीदने के लिए कोई भी दाम देने के लिए तैयार है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर यीशु ने अपने पीछे आने वालों को इतनी बड़ी कीमत की मांग की है। और वो मांग क्या है? वचन 25 पढ़ो, उसने क्या कहा? वचन 25 को पढ़ो। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण और जो खोएगा कोई मेरे लिए अपना प्राण देगा वह उससे पाएगा। हेलो। सो यीशु के पीछे चलने के लिए प्राण भी देना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या आपको मालूम है हमारे देश के हालात बदल रहे। अभी रवि ने प्रार्थना का एक मुद्दा लिया, राइट। और वो मुद्दा था कि हमें हमारे देश में और दुनिया भर में जितने मसीह लोगों को सताया जाता है उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। अब जैसे जैसे प्रभु का आना निकट होगा, मसीह लोगों का विरोध और सताव और बढ़ेगा। हालेलुया। यानी मसीह लोगों को बहुत सारे दुख और तकलीफ से जाना पड़ेगा। कल ऐसे नियम बनेंगे कि अगर आप यीशु के पीछे चलोगे तो आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। क्या आप जेल जाने के लिए तैयार हो? क्या आप यीशु के लिए मार खाने को तैयार हो? अभी हाँ बोलना बहुत आसान है, क्योंकि यीशु के एक चेले ने बोला प्रभु मैं तेरे लिए जान भी देने के लिए, लेकिन यीशु जानता था कि वो बिल्कुल तैयार। यीशु ने कहा मुर्गे की 3 बार बांग देने तक तू मेरा क्या करेगा? कौन था वो चेला? हाँ, पतरस। क्योंकि पतरस का भरोसा अपने आप पर था। उसको लगा कि नहीं, मैं यीशु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन यीशु जानता था कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। और इसीलिए यीशु ने कहा मुर्गा 3 बार चिल्लाएगा और तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो वैसा है। सुनो यहां पर, इन अंतिम दिनों में सताव इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रही है। शैतान जानता है उसके पास टाइम कम है। प्रकाशित वाक्य 12 में आप क्या पढ़ते हो कि स्वर्ग से शैतान बड़े क्रोध के साथ पृथ्वी पर फेंका गया, और वो जानता है कि उसका टाइम क्या है? कम है। और इसलिए आप देखो हर एक जगह पर मसीहों का विरोध हो रहा है, मसीह लोगों से नफरत की जा रही है। आप देखो कलीसियाओं पर उपद्रव हो रहा है, विश्वासियों को सताया जा रहा है। अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हो तो ऑफिस में भी लोग आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपको अपने विश्वास के कारण ऑफिस में भी सताया जाएगा, आपकी सोसाइटी में आपको सताया जाएगा जहां पर आप रहते हो, क्योंकि आपका जीवन बाकी लोगों से अलग है, क्योंकि आपका जीवन बाकी लोगों से हटकर है। इसलिए लोग आपका विरोध करेंगे, और इस विरोध के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है, पास्टर के पीछे मत जाओ, भविष्यवक्ताओं के पीछे मत जाओ भविष्यवाणी के लिए, लेकिन यीशु कहता है अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो इन चीजों के लिए रेडी रहो, इन चीजों के लिए तैयार रहो। क्योंकि आप चर्च आते हो, आपके घर के लोगों को पसंद नहीं है, कल वो आपको घर से भी निकालेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के सिद्धांतों से चलते हो और आप कंपनी में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए कंपनी के लोग आपको फायर कर सकते हैं, जॉब से निकाल सकते हैं। जानबूझकर आपको संडे ऑफिस बुलाया जाएगा, बाकी सबको संडे की छुट्टी रहेगी, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सुनो यहां पर, बाइबल कहती है शैतान उस सिंह के समान है जो इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और यीशु कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहता हो तो तुम्हें ये कीमत देनी होगी। उसने कहा कि हमारे प्राण से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं है। क्या आईफोन आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? हाँ,
क्या ब्रांडेड कपड़े आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? क्या लाजवाब महंगे खाने आपके जान से ज्यादा कीमती है? क्या ज्यादा कीमती है, आपका प्राण या फिर दुनिया की सबसे महंगी चीज है? हाँ, अगर आपका प्राण ही नहीं बचा तो वो सोने का क्या करोगे, वो रुपयों का बंडल घर में रख के करोगे क्या? लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो पैसे का आप क्या करोगे? अचार डालोगे? वो महंगे कपड़े जो आपके कबड़ में टंगे हुए हैं उसका क्या करोगे आप लोग? कोई दूसरा पहनेगा। हाँ, जिस फोन के लिए आप झगड़ा कर रहे हैं, मेरा ये मेरा ये मेरा है, आपके चले जाने के बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो किसका है, वो कौन यूज करेगा। सो देखो, यीशु ने कहा कि किसी भी मनुष्य के प्राण से बढ़कर कुछ भी बहुमूल्य नहीं। अगर आपने पूरे जगत को प्राप्त किया परंतु खुद को बचा नहीं पाए, तो वो सारी चीजें जो आपने पाई है उसका क्या होगा, उसका क्या लाभ होगा? आज देखो, लोगों के पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं है। लोग संडे भी ओवर टाइम करते हैं, संडे भी जॉब पर जाते हैं। अगर आपका जॉब आपको यीशु से दूर रखता है, मैं बोलूंगा अपना जॉब चेंज करो, क्योंकि जॉब आपको 1000 मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका आत्मा नाश हो गया, कितने साल की जिंदगी बताओ मुझे? हाँ, कितने साल की जिंदगी है? जिस चीज का आप घमंड कर रहे हो, हाँ, सुंदरता का, कपड़ों का, अपने ओहदों का, पोजीशन का, कल एक दिन सबका सब क्या हो जाएगा। सो अपने आप को नम्र रखो, और जिस एटीट्यूड में आप चलते हो ना, कल वो सारा एटीट्यूड चेंज होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। बाइबल कहते हैं परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, बट वो दीनों पर अनुग्रह करता है। याद रखो, आप मिट्टी से बने हुए, आप कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं आए हो। किस चीज का घमंड कर रहे हो? सुंदरता का, पैसों का, कपड़ों का, घर का, गाड़ियों का। देखो यीशु क्या कहता है, वचन 25 को बढ़ो जल्दी से, मैथ्यू 16, मत्ती 16 वचन 25। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना जो चाहे कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा हाँ। वह उसे पाएगा। लेकिन यीशु कहता अगर तुम मेरे लिए अपनी जान देते हो ना, तो तुम अपनी जान बचा लोगे। सुनो, यीशु के लिए अगर आप अपनी जान दोगे तो आपका जान जाएगा नहीं, आप उसको बचा लोगे। क्या कारण था लोग यीशु के लिए मर गए? 2000 सालों का इतिहास देखो आप। चेलों ने यीशु के लिए जान दे दी। जिस पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, आपको मालूम है वो पतरस कैसे मरा? हाँ, उसको भी क्रूस पर लटकाया गया, और जब वो क्रूस पर चढ़ा उसने कहा मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मेरे प्रभु के जैसा मैं मरूं। तो उसने कहा कि मेरा क्रूस को क्या करो, उल्टा कर दो। यानी जहां यीशु के पैर थे वहां उसका सर था। यूहन्ना को, जिसने प्रकाशित वाक्य को देखा, प्रकाशन को देखा, उबलते हुए तेल में उसको डाला गया। कई लोगों को यीशु पर विश्वास करने के लिए प्रताड़ित किया गया, सताया गया। तो ऐसे यीशु में ऐसी कौन सी बात थी कि लोग यीशु के लिए जान देने को तैयार थे, यीशु के लिए सारी पीड़ा दुख उठाने के लिए तैयार थे? कल मैंने एक इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा, कहीं अफगानिस्तान में एक व्यक्ति ने यीशु को अपना जीवन दिया और उसने अपना धर्म छोड़ दिया। तो सभी लोग हाथ में पत्थर लेकर उसको मारने को इकट्ठा हो गए। उसके कपड़े उतारे गए, उस जवान को नीचे रखा गया, और जब उस पर पत्थर बरसाते गए, छोटे छोटे पत्थर नहीं, बड़े बड़े पत्थर। हमने बाइबल में पढ़ा कि मूसा का कानून था कि अगर कोई परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध जाता है तो उसको पत्थरों से मार डालना। बट जब मैंने वीडियो में देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि अपने विश्वास के लिए ये बंदा इतना ज्यादा वो अपने विश्वास के लिए मजबूती से खड़ा था कि वो लोगों के लिए, लोगों उसको डर नहीं लगा कि मेरी जान जाएगी, मुझे, मेरा सर फट जाएगा, खून बहेगा, या मेरी मौत हो सकती है। लोग मार रहे थे, और उस समय मुझे स्तिफनुस का दर्शन दिखाई दिया कि स्तिफनुस को भी, पहला शहीद जो बाइबल में हम देखते जो यीशु के लिए मारा गया, उसको भी पत्थरों से मारा गया। सो आप देखो, दुनिया में दुष्टता, अंधकार बढ़ती जा रही है, और यीशु कहता अगर तुम्हें मेरे पीछे आना है तो तुम्हें
दुख और तकलीफ को सहने के लिए तैयार रहना है। आज थोड़ा सा सर दर्द अच्छा नहीं होता है ना, तो लोग कुड़कुड़ाना चालू करते हैं। ये कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो सिर्फ चमत्कारों के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है अगर सच में तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ, हर दिन अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे आओ। प्राचीन इज़राइल में रोमी लोग जब राज करते थे, तब सबसे खतरनाक अपराधियों को मौत के घाट उतारने के लिए वो क्रूस पर अपराधियों को मारते थे। ये उनका तरीका था। क्रूस की मौत बहुत ही भयानक और पीड़ा उत्पन्न करने वाली होती थी, क्योंकि इससे धीरे धीरे अपराधी मरता था, एक साथ नहीं। अपराधी को अपना क्रूस उठाकर उस स्थान तक ले जाना पड़ता था जहां उसे मौत की सजा दी जाती थी। मसीहों के लिए अपने प्रभु का अनुकरण करना बहुत जरूरी है, जो उसके पीछे चलने का दावा करते हैं। यीशु का क्रूस उठाने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना। उसके क्रूस को उठाने का मतलब है उस जगह तक अपना क्रूस उठाकर चलना जहां जाकर उनकी मृत्यु होगी, जब उन्हें पीड़ा, दर्द और सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके पीछे चलने का मतलब है मृत्यु को, दुख को, पीड़ा को गले लगाना। क्रूस को उठाकर चलना ये कीमत है जो हर विश्वासी को चुकाना पड़ेगा, यदि वो सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप देखो, यीशु ने कहा अगर तुम मेरे लिए अपना प्राण खोगे तो तुम अपना प्राण बचाओगे, बट जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा। आज देखो, दुनिया में लोग महंगी से महंगी दवाई लेते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं, बट महंगी दवाई गारंटी नहीं है कि आप लंबा जीवन जिएंगे। आज मैंने खबर पड़ा, एक 44 साल का बॉडी बिल्डर जिसने बहुत नाम कमाया, 44 साल की उम्र में मर गए। कुछ लोग जिम जाते हैं, उनको लगता है कि हम व्यायाम, कसरत करेंगे तो हम लंबा जीवन जिएंगे, बट जिम जाना गारंटी नहीं है कि आप लंबा जीवन जियोगे। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत ही हेल्दी खाना खाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे। देखिए, ये सारी चीजें अच्छी है, बट गारंटी नहीं है कि आप लंबा जीवन जियोगे। एक घटना घटी थी, ये जब कोविड का समय चल रहा था, लॉकडाउन का समय चल रहा था, कुछ लोग, कोविड का इलाज चल रहा था, कुछ लोग बच गए, लेकिन जिस अस्पताल में वो भर्ती थे, अचानक उस अस्पताल में शॉर्ट सर्किट हो गया और उस अस्पताल में आग लग गई। तो जो लोग कोविड से बच गए वो उस आग में मर गए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मरना ही है तो क्यों ना हम अपने विश्वास के लिए, यीशु के लिए मरे, क्योंकि बाइबल कहता है कि अगर हम यीशु के लिए अपना प्राण देते तो हम उसे खोएंगे नहीं, हम उसे बचाएंगे। अभी कुछ लोगों को शायद डर लगेगा, नेक्स्ट संडे वो चर्च में नहीं आएंगे। अगर ऐसा है तो पास्टर रहने दो, हमको नहीं आना है। सुनो, यहां पर जब यीशु कहता है कि अपने प्राण को तुम्हें खोना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना वजह अपने आप को नुकसान पहुंचाए। क्या मैं आपको ये बात स्पष्ट करूं? यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, अपने आप को दर्द दो, तकलीफ दो, पीड़ा दो, भूखे मारो, नहीं। इसका मतलब जो है वो बिल्कुल साफ है। उसके पीछे चलने के लिए आपको पूरी तरह वचनबद्ध रहना पड़ेगा। अपने विश्वास के लिए अगर दुख का भी सामना करना पड़े तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। समझ रहे हैं आप लोग? अपने विश्वास के लिए आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो यीशु से बेपनाह मोहब्बत करता है, जो यीशु से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। जॉब से निकालना निकाल लो, पर हम जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है उसे नहीं करेंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, कानून था देश का कि हर एक को, जैसा कि दानियल की पुस्तक में लिखा है, ये राजा ने एक मूरत खड़ी करवाई और उसका आदेश था, ये उसका कानून था। आपको मालूम हमारे देश में कानून कब बनता है? कानून बनता है संसद भवन में, लोकसभा में जब उसको पारित किया जाता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा में अगर वो कानून पास होता है तो वो देश में लागू होता है।
और एक बार अगर देश में कानून बन गया और आप कानून के खिलाफ जाते तो आप दोषी पाए जाओगे। उस समय उस देश का कानून था कि हर किसी को ढोल, ताशे, नगारे, वीणा, इन सारी चीजों की आवाज सुनाई देगी, सबको अपने घुटनों पर आना है, सर झुकाना। लेकिन 3 जवानों ने निर्णय लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। भले उस समय वो देश का कानून था, लेकिन वो जानते थे परमेश्वर का कानून क्या कहता है, और इसीलिए उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। इसलिए परमेश्वर उनको बचाने के लिए आग की भट्टी में आया। सो जब आप अपनी ऑफिस में, अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों में यीशु के लिए खड़े होंगे जो आपका विरोध करते हैं, तो घबराओ मत, आपको बचाने परमेश्वर जरूर आएगा। मैं जानता हूं यहाँ पर कई लोग हैं जिनको गांव में विरोध झेलना पड़ा, रिश्तेदारों ने उनको ठुकरा दिया, रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने रीति रिवाज को करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। और ये सब आपने किसके लिए किया? यीशु मसीह के लिए। आपने संसार को अपनी पीठ दिखाई, क्योंकि अब आप यीशु के रास्ते पर निकल पड़े हो। 3 बातें यहां पर हम सीखते हैं। यीशु ने कहा अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा और उसके पीछे चलना होगा। मैं रिपीट करता हूं, नंबर 1, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। यीशु के पीछे चलने का मतलब है अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार करने का मतलब आपकी मन की इच्छाओं को मारना। याद है यीशु ने क्या कहा जब वो गत्सेमनी के बाग में प्रार्थना, इतनी तीव्र प्रार्थना कर रहा था कि उसका पसीना भी खून का बूंद बन के टपक रहा था। तो उसने प्रार्थना की, पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। गुड फ्राइडे के दिन कितने लोग पैशन ऑफ क्राइस्ट देखना चाहेंगे फिर से? क्या आप लोग चाहते हैं पैशन ऑफ क्राइस्ट देखना चाहते हैं? वो दर्द, वो पीड़ा कितनी भयानक थी जिससे यीशु मसीह गया। तो यीशु कहता अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, और नंबर 3, उसके पीछे चलना पड़ेगा। किसके पीछे चलना पड़ेगा? हेलो, किसी लीडर या पास्टर के पीछे नहीं, यीशु के पीछे। इससे कम जो भी आप करोगे वो सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है और अपने जीवन को धोखा देना। क्या आप सच में यीशु के पीछे चल रहे हो या आप अपने मन के पीछे चल रहे हो? कई लोग दावा करते कि वो यीशु के पीछे चल रहे हैं, बट एक्चुअली वो अपने मन के पीछे चल रहे। मन में आएंगे तो वो चर्च को आते हैं, मन में आएंगे तो प्रार्थना करेंगे, मन में आएंगे तो बाइबल पढ़ेंगे, मन में आया। तो सवाल ये है कि आप यीशु के पीछे चल रहे हो या अपने मन के पीछे? अगर यीशु के पीछे चलना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो आप खुद को एक बीमार, असुरक्षित और पीड़ादायक जगह में देखोगे। क्रूस का मतलब है मृत्यु। क्रूस उठाने का मतलब है आपको मरना पड़ेगा। किसके लिए? आपको मरना पड़ेगा अपने पुराने जीवन के लिए, अपने पापोमय स्वभाव के लिए, अपने पुराने जीवन की आदतों के लिए आपको मरना पड़ेगा। रोमियो 6:11 में यीशु ने क्या कहा? देखो पॉल क्या कहता है, रोमियो 6:11, कोई पढ़ो जल्दी से, रोमियो की पत्री 6:11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मारा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, आप देखो, ये प्रभु भोजन देते समय हम अनाउंसमेंट करते हैं कि ये प्रसाद नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनका बपतिस्मा हुआ है। यीशु ने क्या कहा? जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका क्या होगा? तो उद्धार के लिए जरूरी है कि आप विश्वास का कदम बढ़ाओ, और विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए कि आपको ठान लेना, निर्णय लेना कि बस अब हो गया है, अब तक मैंने अपनी मर्जी से जीवन जिया, अब इसके आगे नहीं, अब इसके आगे प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। बपतिस्मा वो व्यक्ति लेता है जिसने अपना मन बना लिया है कि बस अब मैं जीऊंगा तो यीशु के लिए जीऊंगा। कितने लोगों ने यहाँ बपतिस्मा लिया है? और जिन्होंने अभी तक कई साल से चर्च में आ रहे हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया है, इसका मतलब क्या है? कि आप अभी तक सीरियस नहीं हो, यानी आप पूरी तरह कमिटेड नहीं हो। कमिटमेंट, यीशु के साथ रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है तो आप क्रूस नहीं उठा सकते। आप भले क्रूस का दागिना गले में डालकर घूम रहे हो, लेकिन वो बात आपको मसीह नहीं बनाती। क्रूस सभी लोग गले में पहन सकते हो, सोने का एक पेंडेंट बना लो, आप गले में डालकर घूमो, पर यीशु ने
क्रूस गले में डालने के लिए नहीं बोला, क्रूस उठाने के लिए बोला है। और क्रूस उठाने का मतलब क्या है? हर दिन आपको अपने पुराने जीवन के लिए मरना पड़ेगा। यहाँ पौलुस कहता है कि तुम भी पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ। सो बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा आपके पुराने जीवन की मृत्यु है, पुराने स्वभाव की मृत्यु है। कई लोग यीशु के पीछे नहीं चलना चाहते क्योंकि वो शराब छोड़ना नहीं चाहते। कई लोग यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते क्योंकि वो अपने गलत रिश्तों से बाहर आना नहीं चाहते। कई लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उनको तंबाकू नहीं छोड़ना है, दारू नहीं छोड़ना है, जुआ खेलना नहीं छोड़ना है, उनको गलत धंधे नहीं छोड़ना है, उनको गलत रिश्ते से बाहर नहीं आना है, उनको प्रार्थना चाहिए, उनको चर्च आना है, बट वो यीशु के लिए जीना नहीं चाहते, वो कमिटमेंट देना नहीं चाहते। पाप के लिए मरना इतना आसान नहीं है, पुराने जीवन के लिए मरना इतना आसान नहीं। कई लोगों के जीवन में क्यों प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, क्यों हालात बदल नहीं रहे? क्योंकि वो पाप के लिए मरने को तैयार नहीं, वो क्रूस उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए पास्टर के पास आता है, पास्टर प्रार्थना करता है, टेम्परवरी थोड़ा रिलीफ मिलता है, बाद में सेम प्रॉब्लम। पूरी तरह नहीं तैयार है प्रभु के पीछे चलने को। कुछ लोग अपने दोस्तों को छोड़ नहीं पाते इसलिए वो बपतिस्मा नहीं लेते। कुछ लोग अपने परिवार के लिए, क्योंकि डर है कि परिवार के लोग क्या बोलेंगे, गांव जाएंगे तो हमको कोई इज्जत नहीं देगा, गांव जाएंगे तो फिर हमारा जो प्रॉपर्टी में हिस्सा है वो हमको छोड़ना पड़ेगा। सुनो, यहां पर आप सच्चे मसीह हो या नहीं ये कभी मालूम पड़ता है? मालूम है जिस दिन आप शादी करोगे और जिस दिन अंतिम संस्कार होगा। शायद मेरी जो बात है वो अभी लोगों को थोड़ा डराएगी। हाँ, आप सच्चे मसीह हो ये किस दिन मालूम पड़ेगा? जिस दिन आप शादी के लिए खड़े रहोगे, क्योंकि उस समय पूरा परिवार आएगा। उस दिन आपका परिवार आप पे सवाल करेगा, भाई तू कौन है? मसीह है? कब बना मसीह? कितने लोगों को जवाब दोगे? अंतिम संस्कार सबको मालूम है एक दिन जाना है। उस समय आपका सच्चा विश्वास दिखाई देगा। सुनो, यहां पर मैं आप लोगों को और डराना नहीं चाहता, बट पुराने जीवन के लिए, पुरानी आदतों के लिए आपको मरना होगा, तभी आप अपना क्रूस उठा पाओगे। आपको दर्द होगा, तब आपको उन आदतों से दूर रखना कठिन होगा, लेकिन जब आप अपना क्रूस उठाओगे धीरे धीरे आप सीख जाओगे। सुनो, पहले जो काम करने से कभी आपको खुशी मिलती थी, आनंद मिलता था, तब आपका शरीर पीड़ा से, दर्द से कहराएगा। जब आपको किसी ऐसे को माफ करना पड़ेगा जिसने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी है, चोट पहुंचाई है, तब आपको दर्द होगा, तब आपको तकलीफ होगी। इसी को बोलते हैं क्रूस उठाना। जिसने आपको ज्यादा चोट पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई, उनको माफ करना आसान है क्या? नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं हाँ माफ कर दिया, बट दिल से माफ नहीं किए। वो कड़वाहट, वो जख्म अभी भी दिल में है, और आप बोलते हैं आप क्रूस उठा रहे हो। क्रूस उठाना बहुत कठिन काम है। इसलिए यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहला कंडीशन है क्रूस उठाओ। क्रूस का मतलब क्या है मालूम है? तकलीफ, क्षमा करना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्रूस नहीं उठा पा रहे हो। क्रूस उठाने का मतलब है क्षमा करना। आपको तकलीफ होगी, आपके विश्वास के खातिर जब आपको सताया जाएगा, जब आप नाना प्रकार की परीक्षा से जाओगे, तब आप प्रभु यीशु के क्रूस के मृत्यु को समझ पाओगे। तब तक आप कभी नहीं समझोगे। उसकी मृत्यु की पीड़ा को देखो, पौलुस ने फिलिपी में बहुत अच्छी बात कही कि मैं उसके मृत्यु के मर्म को जानना चाहता हूं, मैं उसके दुखों को, उसकी दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। सुनो, यीशु मसीह की क्रूस की पीड़ा को आप तभी समझोगे जब आप खुद उस पीड़ा और तकलीफ से जाओगे। क्रूस का रास्ता कठिन है। आज हमने चर्च को इतना इजी कर दिया है, सारी चीजें, क्योंकि हमने टीवी पर देखा तो हमको लगता है कि यही सही है। लोग उपवास करते हैं, हाँ चलो आज हम लोग मांस मच्छी नहीं खाएंगे, हो गया उपवास। हेलो,
उपवास अगर रखना है तो आपको भोजन का उपवास करना पड़ेगा। बट हम लोग ने क्या कर दिया, चर्च के लिए इजी कर दिया, आसान बना दिया। ठीक है, 3 टाइम नहीं खाएंगे, 1 टाइम खाओ, उपवास हो गया। अरे चाय बिस्किट ले सकते हो उपवास में, क्यों? उपवास है। नारियल का पानी पी सकते हो क्योंकि उपवास है। हमने क्या किया है, हमने सारी चीज एकदम आसान बना दी है। लेकिन ये क्रूस उठाना नहीं है। यीशु 40 दिन निराहार रहा, उसने कुछ नहीं खाया। और शैतान 40वें दिन आकर कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को क्या कर। शैतान बड़ा स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। उसको मालूम है कब कौन सी चीज ट्रिगर करना है जिससे आप उत्तेजित हो जाओगे, आवेश में आ जाओगे, आप अपने क्या बोलते हैं ना, अपनी भावनाओं पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। बस उसको मालूम है कौन सा बटन दबाना है और कब दबाना है। पहले दिन नहीं आया शैतान जब उपवास चालू हो गया, एक पहला दिन। कौन से दिन आया? 15वां दिन में भी नहीं आया, 20वें दिन में भी नहीं आया। कौन से दिन आया? जब 40 दिन पूरा हुआ। अभी देखो हम लोग कई पारंपरिक क्रिश्चियन लोग उपवास चालू है ना 40 दिन का, ईस्टर संडे तक अभी उनका उपवास रहेगा। कुछ लोग 40 दिन तक शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे। 40 दिन होने के बाद वापस गटर में पी के गिर जाएगी। अभी हो गया ना उपवास। यानी आप लोग रीति रिवाज, इसलिए हम लोग चर्च में नहीं बोलते ये 40 दिन का उपवास है करो, नहीं, रीति रिवाज नहीं। यीशु ने इसलिए उपवास नहीं किया क्योंकि दूसरे लोग कर रहे थे। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गया, पवित्र आत्मा ने उसको प्रेरणा दी उपवास कर, क्योंकि उसको सेवकाई का चालू करना था। 40 दिन मरुस्थल में खुद को तैयार करने के बाद आत्मा से भरकर वो नासरत शहर में आया और वहां पर वो सीधे आराधनालय में गया। उसको पुस्तक दी गई और उसने यशाया की किताब खोली और कहा कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, जो कैद में पड़े उनको आजादी का सुसमाचार सुनाओ, जो अंधे हैं उनको रोशनी का सुसमाचार सुनाओ, जिनको शैतान ने दर्द और पीड़ा दिया है उनको खुशी का सुसमाचार सुनाओ। और फिर उसने पुस्तक रखकर क्या कहा मालूम है? याद है किसी को क्या बोला? यस, उसने कहा आज ये वचन, वो पवित्र आत्मा के 7 अभिषेक के बारे में उसने कहा। सुनो यहां पर, क्रूस का रास्ता कठिन है, हमारा जीवन खाली और अधूरा है यदि हमने अपने अहम का, अपने अहम अहम सेल्फ, उसका बलिदान उस क्रूस पर नहीं दिया है। तो परमेश्वर की आराधना का जो सही रास्ता है, आपने अपने आप के लिए मर जाना, वो रास्ता आपने अभी तक नहीं ढूंढा है। अपने अहम को, अपने स्वाभिमान को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रूस पर मारना पड़ेगा। यीशु ने जो सिखाया वो संसार के लोगों से बहुत हटकर था। संसार सिखाता है आंख के बदले आंख, यीशु कहता है अपने दुश्मनों को भी क्या कर। हम बोलते हैं ठीक है आज माफ किया, कल तेरे को दिखाता हूं। एक दिन एक स्किट चल रहा था बच्चे लोगों का, मैं ये बताकर समाप्त करना चाहता हूं। अमेरिका के एक स्कूल में एक स्किट चल रहा था जहां बच्चों को बताया गया कि आपको यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का स्किट, मतलब नाटक आपको स्टेज पर करना है। अब वहां पर एक बच्चा था जिसको यीशु का किरदार करने का मौका मिला और उसके क्लास के कई लोग, ऑडियंस यानी श्रोताओं के लिए जो कुर्सी थी वहां पर वो बैठे थे। अब बच्चे तो बच्चे होते, आपको मालूम है बच्चे कितने क्या बोलते हैं ना, बच्चे कितने शरारती होते, कितने लोगों को मालूम है। तो जब ये लड़का यीशु का पूरा सब कपड़े पहनकर मेकअप करके उसको क्रूस दिया गया, ओके, और वो जब एक्टिंग करके चलने लगा, तब ऑडियंस में से एक लड़का उसको चिढ़ाने लगा, बहुत चिढ़ाने लगा। किसी ने कुछ
रुमाल फेंका, कुछ कागज के गोले फेंके और उसको तरह तरह के नाम लेकर पुकारने लगा। कुछ देर तक ये लड़का सहता गया, सहता गया, सहता गया। बाद में उससे रहा नहीं गया। जब उस लड़के ने फिर से शरारत की, तब जिस लड़के ने यीशु का चरित्र निभाया, उसने कहा, रुक, जी उठने के बाद तुझे दिखाता हूं। आइए हम खड़े हो जाएं, लेट्स प्रे। क्या हमारा पुराना जीवन जो मर गया है उसको वापस जिंदा होने मत दीजिए। बाइबल कहते जितनों ने बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। यानी हम अपने पुराने स्वभाव के लिए, पुराने जीवन के लिए मर चुके हैं।